नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राकेश रोशन के फिल्मी करियर के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही उनकी उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया है। तो चलिए आज इनकी फिल्मी करियर का किस्सा शुरू करते हैं। राकेश रोशन जो कि भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में 84 फिल्मों में काम किया था और एक अभिनेता के रूप में उन्होंने ज्यादातर बड़े बजट की फिल्मों में सहायक भूमिका के लिए जाने जाते थे। बाद में उनकी प्रमुखता बढ़ गई और उन्होंने 1987 से के अक्षर के शुरू होने वाली फिल्मों के निर्देशन के लिए प्रसिद्धता हासिल की। एक फिल्म निर्माता के रूप में उन्होंने खुदगर्ज, खून भरी मांग, कृष्ण कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार, कोई मिल गया, क्रिश फिल्म सीरीज शामिल है। उनके द्वारा निर्देशित सभी फिल्में व्यवसाय रूप से सफल रही है और उन्होंने कहो ना प्यार और कोई मिल गया के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद राकेश ने फिल्म निर्माता मोहन कुमार के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें राजेंद्र कुमार, बबीता अभिनीत अनजाना जैसी फिल्में शामिल थी। राजेंद्र कुमार ने कुछ फिल्में निर्माताओं के पास भेजा और इस तरह से उन्हें संजीव कुमार और वहीदा रहमान अभिनीत मन मंदिर के लिए सुदेश कुमार ने साइन किया। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने 1970 की फिल्म घर घर की कहानी से अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्हें सहायक भूमिका मिली। राकेश रोशन को अपने करियर में बहुत कम सोलो हीरो वाली फिल्में मिली। उन्हें अधिक महिला प्रधान फिल्मों में कैसी भूमिकाएं मिली, जैसे हेमा मालिनी के साथ पराया धन, भारती के साथ आंख मिचौली, रेखा के साथ खूबसूरत और जया बच्चन के साथ कामचोर। नायक और नायिका दोनों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करने वाली उनकी कुछ सफल एकल नायक फिल्में थीं। राखी के साथ आंखों आंखों में, योगिता बाली के साथ नफरत, लीना चंदवाकर के साथ एक कुंवारी एक कुंवारा, विद्या गोस्वामी के साथ हमारी बहू अलक्का और शुभा कामना, रवि अभिनेत्री जे ओम प्रकाश ने राकेश रोशन को मुख्य भूमिका में लेकर आंखों आंखों का निर्माण किया। बाद में जे ओम प्रकाश ने आक्रमण का निर्देशन किया, जिसमें संजीव कुमार मुख्य भूमिका में थे, और फिर आखिरी क्यों का निर्माण किया, जिसे मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना और सहायक भूमिका में राकेश रोशन थे। राकेश रोशन ने कुछ सफल फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई, जैसे कि मन मंदिर, बुलेट, हत्यारा, ढोंगी, खानदान, नियत, चलता पुर्जा और साथ ही आखिर क्यों। 1977 से 1986 में मुख्य नायिका के रूप में उनकी कुछ मल्टी स्टारर फिल्में सफल रही, जिसमें देवता, श्रीमान श्रीमती, हथकड़ी शामिल थी, जिनमें संजीव कुमार मुख्य नायक थे, और जाग उठा इंसान और एक और सिकंदर, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में थे। दिल और दीवार और खट्टा मीठा, 1920 और मकर जैसी अन्य हिट फिल्में थी। 1973 और 1990 के बीच दूसरे मुख्य नायक या एकल नायक के रूप में उनकी अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। राकेश रोशन ने 1980 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट की स्थापना की और उनका पहला प्रोडक्शन आपके दीवाने, जो कि 1980 में था, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी अगला उद्यम कामचोर था, जिसे उन्होंने ही बनाया था, जो हिट रही। लेकिन इस फिल्म की सफलता का श्रेय इसके संगीत और नायिका जयप्रदा को दिया गया। के विश्वनाथ द्वारा निर्देशित उनकी अगली एकल हीरो फिल्म शुभकामना हिट रही। उन्होंने जे ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित और रजनीकांत को मुख्य भूमिका में और खुद को दूसरी भूमिका में लेकर भगवान दादा के साथ खुद को मुख्य नायक के रूप में फिर से लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन फिल्म जो थी कि फ्लॉप रही। 1984 और 1990 के बीच में उन्होंने बहुरानी को छोड़कर केवल सहायक भूमिकाएं मिली मल्टी स्टारर फिल्में, जिनमें वह सेकंड लीड थे। मुख्य नायक के रूप में उनकी आखिरी फिल्म बहुरानी थी, जो एक महिला प्रधान फिल्म थी, जिसमें रेखा मुख्य भूमिका में थी, जिसे मानी चटर्जी ने निर्देशित किया था और 1989 में रिलीज किया गया था। राकेश रोशन ने अपने निर्देशक की शुरुआत एक्शन ड्रामा खुदगर्ज से की, जिसमें जितेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा,
गोविंदा, भानुप्रिया, अमृता सिंह और नीलम कठोरी ने अभिनय भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसाय सफलता के रूप में उभरी। इसके बाद उन्होंने बदला लेने वाली ड्रामा थ्रिलर फिल्म खून भरी मांग का निर्देशन किया, जिसमें रेखा के साथ कबीर बेदी और सोनू वालिया थे। फिल्म को रिलीज होने पर अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसाय सफलता बन गई। इसे एक पात्र प्रदर्शक फिल्म के रूप में भी जाना जाता है, जो केंद्रीय नायक के रूप में नायिका के साथ पहली सफल फिल्मों में से एक बन गई। इस फिल्म ने रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। इसके अलावा राकेश रोशन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए पहला नामांकन भी मिला। इसके बाद उन्होंने एक्शन कॉमेडी कृष्ण कन्हैया में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई। उनकी अगली निर्देशित फिल्म 1992 में रोमांटिक कॉमेडी खेल थी, जिसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और माला सिन्हा और सोनू वालिया मुख्य भूमिका में थे। और 1993 में एक्शन कॉमेडी किंग अंकल थी, जिसमें जैकी श्रॉफ, अनु अग्रवाल, शाहरुख खान, नगमा और परेश रावल मुख्य भूमिका में थे। खेल और किंग अंकल दोनों ही व्यवसाय रूप से सफल रही, तब से ही उन्हें पात्र का दर्जा प्राप्त है। परिवार और बच्चों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया। किंग अंकल कुछ शुरुआती सफल फिल्मों में से एक थी, जिसमें शाहरुख खान ने सहायक भूमिका या दूसरी मुख्य भूमिकाएं में थे। शाहरुख खान के साथ राकेश रोशन की ये पहली फिल्म थी। उनका अगला निर्देशक मेलोड्रामा फिल्म थ्रिलर फिल्म करण अर्जुन था, जिसमें राखी गुलजार, सलमान खान, शाहरुख खान, काजोल, ममता कुलकर्णी और अमरीश पुरी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी, जो वर्ष की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसने राकेश रोशन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन भी दिलाया। इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित अभिनेत्री एक्शन थ्रिलर कोयला का निर्देशन किया। इस फिल्म को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी, जो साल की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे ऋतिक के करियर की शुरुआत संगीतमय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहो ना प्यार, जो कि 2002 में आई थी, जिसमें डेब्यूटेंट अमीषा पटेल भी थी। राकेश ने बाद में खुलासा किया कि ये फिल्म शक्ति समाज की आराधना 1969 से प्रेरित थी, जिसमें शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और ये वर्ष की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसने राकेश रोशन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म द्वारा जीते गए सबसे अधिक पुरस्कार के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी प्रवेश किया। फिर उन्होंने 2003 की साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिलिया में रेखा और प्रीति जिंटा के साथ अपने बेटे को फिर से निर्देशित किया। क्रिश फ्रेंचाइज की पहली किस्त यानी कि पहला पार्ट फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। विशेष रूप से इसकी नई अवधारणा की प्रशंसा की गई और ये वर्ष की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसने राकेश रोशन को लगातार दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में अवार्ड से नवाजा गया। फिर उन्होंने अपने बेटे को तीसरी बार इसके सीक्वल साइंस फिक्शन सुपरहिट फिल्म क्रिश में निर्देशित किया, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, रेखा और नसरुद्दीन शाह भी थे। फिल्म को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षा मिली और ये हिंदी सिनेमा के पहले सुपर हीरो को लेकर एक ट्रेड सेंटर के रूप में भी उभरी। ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसाय सफलता के रूप में उभरी, जो वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। क्रिश ने राकेश रोशन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना 5वां नामांकन दिलाया। फिर उन्होंने 2008 में कॉमेडी थ्रिलर फिल्म क्रेजी 4 का निर्माण किया, जो उनका पहला प्रोडक्शन ओनली वेंचर था। जयदीप सेन द्वारा निर्देशित जूही चावला,
अरशद वारसी, इरफान खान, राजपाल यादव और सुरेश मेनन अभिनीत इस फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक रूप से असफल रही। फिर उनकी अगली निर्देशित फिल्म क्रिश 3 थी, जो क्रिश फ्रेंचाइज की तीसरी पार्ट थी। ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा ने पिछली फिल्म से अपनी भूमिका दोहराई। इसमें विवेक ओबरॉय और कंगना रनौत भी है। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचनाओं से मिर्ची से सकारात्मक समीक्षा मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसाय सफलता के रूप में भी उभरी, जो वर्ष की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। फिर उन्होंने 2017 में रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म काबिल का निर्माण किया, जिसमें ऋतिक के साथ यामी गौतम भी थे। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसी के साथ ही वह अगली बार क्रिश 4 का निर्देशन करने के लिए तैयार है, जिसमें ऋतिक और प्रियंका चोपड़ा अपनी भूमिका को दोहराएंगे। हालांकि कोविड-19 की महामारी के कारण फिल्म में काफी देरी हो चुकी है। इसी के साथ ही ऋतिक, जो कि अपने आने वाली फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। ऋतिक जो कि है वॉर 2, क्रिश 4 को लेके काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। फैंस को वॉर 2 और साथ ही लंबे समय से इंतजार है। अब देखना बाकी है कि वॉर 2 और इसके साथ ही क्रिश 4 को लेके कौन सी नई अनाउंसमेंट होना बाकी है। साथ ही फैंस इसके रिलीज डेट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे ऋतिक रोशन के फादर यानी कि राकेश रोशन की फिल्मी करियर के बारे में। आप क्रिश 4 को लेके कितने ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिल्मी करियर और साथ ही कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।